हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैंने सालों तक अपने अंदर दबा कर रखा। मैं नहीं जानती आप मुझे जज करेंगे या समझेंगे, लेकिन जो हुआ वो एक पल की कमजोरी नहीं था। वो धीरे धीरे पनपा हुआ एहसास था जो एक दिन मेरी सांसों में उतर गया। मेरा नाम सिया है। शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे पति अच्छे इंसान हैं, जिम्मेदार हैं और अपने तरीके से मुझे प्यार भी करते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ कमी रह जाती है। वो कमी शब्दों में नहीं समझ आती, लेकिन दिल हर रात महसूस करता है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एचआर हूँ। ऑफिस मेरे लिए सिर्फ काम की जगह था जब तक वो वहां नहीं आया था। उसका नाम आरव था। नई जॉइनिंग थी उसकी। पहली बार जब उसने इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोला तो मुझे सिर्फ उसका रिज्यूमे देखना था। लेकिन सच कहूं तो मेरी नज़र उसके कॉन्फिडेंस पर अटक गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी काम इंटेंसिटी थी। वो मुस्कुराता कम था, लेकिन जब भी मुस्कुराता था लगता था जैसे किसी ने कमरे की लाइट थोड़ी और बढ़ा दी हो। पहले कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल रहे। फॉर्मल बातचीत, प्रोफेशनल टोन, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम, और वही रूटीन ईमेल्स। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं उसे नोटिस करने लगी हूँ। वो कब आता है, कब लंच करता है, किससे बात करता है, ये सब मेरी नज़र खुद ब खुद पकड़ लेती थी। एक शाम ऑफिस में सब लोग जा चुके थे। बारिश हो रही थी। मैं कुछ फाइल्स अपडेट कर रही थी क्योंकि अगले दिन ऑडिट था। तभी केबिन के बाहर हल्की सी दस्तक हुई। मे आई कम इन मैम? मैंने सिर उठाया। वो था, भीगा हुआ। शर्ट की स्लीव्स थोड़ी मुड़ी हुई थीं और बालों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। हाँ, आओ आरव। वो अंदर आया और बोला, एक्चुअली सिस्टम में लॉगिन इश्यू आ रहा है, सोचा आपसे पूछ लूं। उसका पास आना मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा था। अजीब बात यह थी कि वो मोमेंट अनकंफर्टेबल नहीं था। वो कुछ और था, जैसे दिल अपने रिदम से थोड़ा अलग बीट कर रहा हो। मैंने सिस्टम देखा। पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा, मैंने कहा। वो मेरी कुर्सी के पास खड़ा था, इतनी नजदीक कि उसकी कलोन की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। बारिश की नमी और उसकी परफ्यूम का मिक्स। पता नहीं क्यों वो खुशबू मेरे दिमाग में बस गई। आप बहुत देर तक काम करती हैं, उसने अचानक कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। कभी कभी करना पड़ता है। घर पर कोई वेट करता होगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसका ये सवाल सीधा था, लेकिन अंदर कहीं गहरा लगा। हाँ, करते हैं, मैंने छोटा सा जवाब दिया। कुछ सेकंड की चुप्पी थी। बाहर बारिश की आवाज और अंदर एसी की हल्की हमिंग। आप खुश हैं? उसने धीरे से पूछा। मैं चौंक गई। वॉट डू यू मीन? बस ऐसे ही। कभी कभी लगता है आप बहुत कुछ सोचती रहती हैं। उसका ये ऑब्जर्वेशन मुझे हिला गया। कोई इतना ध्यान से मुझे देख रहा है, ये एहसास ही अलग था। घर पर मेरी थकान को रूटीन समझ लिया जाता था। यहाँ किसी ने उसे नोटिस किया था। मैंने बात टाल दी। तुम्हारा पासवर्ड रीसेट हो गया है। वो जाने लगा, फिर दरवाजे पर रुक गया। मैम, अगर कभी कॉफी पीने का मन हो तो बताइएगा। उस रात मैं घर लौटी तो सब कुछ पहले जैसा था। डिनर, छोटी छोटी बातें और फिर वही डेली रूटीन। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं उस एक सवाल में उलझी थी। आप खुश हैं? क्या मैं खुश थी? अगले कुछ हफ्तों में हमारी बातचीत बढ़ने लगी। पहले काम के बहाने, फिर छोटे छोटे जोक्स, फिर कभी कभी लाइफ की बातें। वो मुझे मैम से सिया कहने लगा था। और अजीब बात ये थी कि मुझे बुरा नहीं लगा। एक दिन ऑफिस में एनुअल इवेंट की तैयारी चल रही थी। सब लोग डेकोरेशन में बिजी थे। मुझे स्टेज स्क्रिप्ट फाइनलाइज करनी थी। वो मेरे पास आया और बोला, सिया, ये लाइन थोड़ी बोरिंग लग रही है, इसे थोड़ा रोमांटिक टच दें। मैं हंस पड़ी। ऑफिस इवेंट में रोमांटिक टच? वाई नॉट? लाइफ में थोड़ी रोमांस होनी चाहिए। उसकी ये बात मजाक थी या इशारा, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। धीरे धीरे हमारी बातें लेट इवनिंग तक पहुंचने लगीं। कभी कैफेटेरिया में कॉफ़ी, कभी पार्किंग में खड़े खड़े बातें। उसने कभी कोई सीमा पार नहीं की।
उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं, लेकिन उसकी नज़रें, वो बहुत कुछ कह जाती थीं। एक रात इवेंट के बाद सब लोग चले गए थे। मैं और वो स्टेज के पीछे प्रॉप्स समेट रहे थे। लाइट्स डिम थीं। हॉल में सिर्फ हल्की सी येलो ग्लो बची थी। तुम्हें पता है, उसने धीमी आवाज में कहा, जब आप हंसती हैं ना तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, वो सीरियस था। आरव, ये ठीक नहीं है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। क्या ठीक नहीं है? उसने पूछा। ये सब। वो एक कदम करीब आया, इतना कि हमारी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं, लेकिन उसने फिर भी मुझे नहीं छुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं आपको फील करता हूं, उसने कहा, और शायद आप भी। उस पल मैंने खुद से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सच ये था कि मैं उसे फील करती थी। उसकी मौजूदगी मेरे दिन का सबसे ब्राइट हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन मैं शादीशुदा थी। मेरी एक दुनिया थी जो स्टेबल थी, सिक्योर थी। उस रात घर आकर मैं देर तक आईने के सामने खड़ी रही, खुद को देखती रही। क्या मैं बदल गई थी, या मैं हमेशा से ऐसी थी और बस कभी खुद को समझ नहीं पाई? कुछ दिनों बाद उसने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी। क्यों? मैंने ऑलमोस्ट शिकायत करते हुए पूछा। क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो शायद हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा, उसने साफ कहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसके आखिरी दिन उसने मुझसे कहा, मैं आपको कभी मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि आप अपने दिल की सुनना चाहती हैं तो कॉल कर देना। उसने एक छोटा सा पेपर मेरी तरफ बढ़ाया। उस पर उसका पर्सनल नंबर लिखा था। मैंने वो पेपर लिया और बिना कुछ कहे अपने पर्स में रख लिया। वो चला गया। ऑफिस फिर से नॉर्मल हो गया, रूटीन वापस आ गया। लेकिन मैं नहीं लौटी। मेरे अंदर उसकी आवाज गूंजती रहती थी। आप खुश हैं? आज 3 महीने हो चुके हैं। वो पेपर अभी भी मेरे पर्स में है। मैंने कभी कॉल नहीं किया, लेकिन सच ये है कि हर बार जब मैं उसे देखती हूँ तो एक हल्की सी गर्माहट दिल में उठती है। एक अधूरी सी चाहत जो पूरी भी नहीं हुई और खत्म भी नहीं हुई। शायद ये अट्रैक्शन था। शायद यही वो एहसास था जो मुझे खुद से मिलाने आया था। मैंने कोई सीमा पार नहीं की, मैंने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन मैंने ये समझ लिया कि कभी-कभी जिंदगी हमें आईना दिखाने किसी और के जरिए भेजती है। और हाँ, अब जब कोई मुझसे पूछता है, आप खुश हैं? तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसे आज तक आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, तो आप हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं। बाकी सिया का कन्फेशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। आने वाले कन्फेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।